करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। आज का सबसे पहला टॉपिक है कंसिस्टेंट डिक्रीज इन द बर्थ रेट एंड सेक्स रेशियो एक्सपोजेस टेलीज पेट्रियार्कल माइंडसेट। सो इस आर्टिकल के बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स एंड सेक्स रेशियो इन दिल्ली। सो दिस हाईलाइट्स द पेट्रियार्कल माइंडसेट, डेमोग्राफिक चैलेंजेस एंड द पॉलिसी इशूज़। की डेटा भी इसमें कुछ दिया गया है, अक्रॉस सेक्स रेशियो भी दिया गया है, वेयर फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट बर्थ रेट आर, जो कि अभी प्रेजेंट डेटा है 903 है, 2024 के हिसाब से 903 है एज ऑफ सितंबर। सो देयर इज़ अ कॉन्सिस्टेंट फॉल सिंस 2020। तो 2020 में 933 थे, 933 था अगेंस्ट द मेल सेक्स रेशियो। सो इश्यूज़ क्या हाईलाइटेड है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स, sex selective abortions like despite PCPNDT Act banning the sex determination test, weak enforcement loopholes exploited, demographic concerns की अगर हम बात करें declining fertility rate, aging population in future, rising dependency ratio etc. So public health concerns की अगर हम बात करें fewer births plus worsening sex ratio, gender imbalance etc. are the major public health concerns. सो लॉन्ग टर्म सोशल इंस्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, मैरिज स्क्वीज, ट्रैफिकिंग रिस्क एक्सेट्रा, व्हाट आर द एक्सपर्ट व्यूज़। सबसे पहले तो देयर इज़ अ नीड फॉर कल्चरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। दूसरा, पॉलिसी मस्ट एड्रेस नॉट जस्ट लॉ इन्फोर्समेंट बट ऑल्सो द माइंडसेट चेंज। सो हेल्थ स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ अर्जेंट नीड फॉर इंटरवेंशंस नीडिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ काउंसलिंग एंड कम्युनिटी लेवल कैंपेन्स। गवर्नमेंट एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो PCPNDT एक्ट है 1994 का, दिस प्रोहिबिट्स प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, इंसेंटिव्स फॉर गर्ल चाइल्ड, एग्जाम्पल लाडली स्कीम। लाडली स्कीम के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। Public campaigns for gender equity, so still ineffective due to deep rooted patriarchy. अब UPSC के बेसिस पे अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये आपका GS पेपर 1 में एक सेक्शन आता है सोसाइटी का, उस पर क्वेश्चन आ जाता है जेंडर इश्यूज़ के ऊपर, पेट्रियार्की के ऊपर, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के ऊपर। तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो कंटेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूसी रिवर एंड स्पेट पार्ट्स ऑफ हैदराबाद फ्लडेड। तो अगर हम जोग्राफिकली बात करें इस रिवर के बारे में, सी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू रिवर मूसी। सो ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऑफ कृष्णा रिवर। ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन है इनका अनंतगिरी हिल्स नियर विकाराबाद तेलंगाना। अनंतगिरी हिल्स ये ओरिजिन है इस रिवर का। सो कोर्स ऑफ फ्लो क्या है? बेसिकली ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड, इट फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू हैदराबाद, जॉइंस कृष्णा रिवर नियर वजीराबाद, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। लेंथ क्या है इसकी? अराउंड 240 किलोमीटर। ये इसमें नहीं दिया हुआ है बिकॉज ये आपका न्यूज़ है और मैं आपको एडिशनली जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में ये फीचर्स बता रही हूँ क्योंकि UPSC कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से ये टॉपिक्स उठाए जाते हैं, ये रिवर्स उठाई जाती हैं और पूछा जाता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ओरिजिन मैंने आपको जैसा कि बताया, इट इज़ बीन फ्रॉम द अनंतगिरी हिल्स। अनंतगिरी हिल्स किसके पार्ट है? वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है या ईस्टर्न घाट्स के पार्ट है? ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसका कोर्स ऑफ फ्लो जो है वो ईस्टवर्ड है और वहाँ पर वो जाके हैदराबाद से पास होते हुए वो कृष्णा रिवर में ज्वाइन कर लेती है इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। लेंथ इसकी 240 किलोमीटर्स है। की फीचर्स क्या है? अगर हम बात करें ये जो रिवर है इसके की फीचर्स की, सो रिजर्वॉयर्स ऑन मूसी रिवर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन से रिजर्वॉयर्स हैं? सबसे पहला ओस्मान सागर, इसे गांधीपेट लेक भी कहा जाता है। लेट मी राइट डाउन द स्पेलिंग। सो बेसिकली 1920s में इसे बिल्ड किया गया था
और दूसरा जो रिजर्वायर है दैट इज़ हिमायत सागर। अर्बन जोग्राफी की अगर हम बात करें, कट्स अक्रॉस हैदराबाद city, acts as drainage and lifeline historically. River bed encroached due to urbanization, reduced carrying capacity, and this is one of the most polluted rivers अगर हम environmentally बात करें. Receives untreated sewage, industrial effluences etc. So ये अभी जो इवेंट है बेसिकली रिसेंट फ्लडिंग का इवेंट है ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द कैचमेंट एरियाज एंड वाटर रिलीजेस फ्रॉम द ओस्मान सागर एंड द हिमायत सागर रिजर्वायर्स. इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स ऑफ हैदराबाद हैव बीन सबमर्ज्ड ड्यू टू दिस. नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूएन ग्रिडलॉक्ड नीड्स रिफॉर्म्स सेज जयशंकर एट जनरल असेंबली. So at the 79th UN General Assembly in New York, External Affairs Minister S. Jaishankar emphasized the urgent need for reform of the United Nations, calling it a gridlock and increasingly disconnected from the global realities. He underlined that both the permanent and non-permanent memberships of the UN Security Council, that is UNSC, must expand to reflect the contemporary geopolitical and demographic shifts, pointing out that 80 years after the creation, the UN no longer represents the world fairly. Jaishankar criticized the body for selective responses, lack of accountability, and failure to address the pressing issues such as the conflict, terrorism, pandemic, and climate changes. Stresses India's commitment to multilateralism. He recalled India's historic role in peacekeeping and advocacy for the global south. He urged member states to break the deadlock over reforms, asserting that the credibility and effectiveness of the UN depend on making it more inclusive, representative, and responsive to today's challenges. Next topic है आपका not just one horned rhino. Kaziranga Park also harbors a rich variety of insects, spiders. Location and significance, they are talking about the UNESCO World Heritage साइट काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये बेसिकली सिचुएटेड है असम में. ग्लोबली फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसॉरस, रिसेंटली हाईलाइटेड फॉर इट्स इंसेक्ट एंड स्पाइडर डाइवर्सिटी, क्रूशल फॉर इकोसिस्टम बैलेंस. बायोडाइवर्सिटी हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अराउंड 393 इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं, 51 स्पीशीज़ ऑफ स्पाइडर्स. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इकोलॉजिकल रोल ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स क्या है? पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा इनका रोल होता है, बटरफ्लाइज और बीज का. एंड डिकम्पोजिशन में बीटल्स यूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. देन पेस्ट कंट्रोल में स्पाइडर्स एंड प्रीडेटर्स इंसेक्ट्स हेल्प रेगुलेट द स्पीशीज़ बैलेंस. इंडिकेटर स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस रिफ्लेक्ट द इकोसिस्टम हेल्थ. ऑल्सो कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंस क्या है? Past focus on megafauna overshadowed smaller species. Protecting insects, spiders, and soil organisms is critical for food web stability, soil fertility, and forest regeneration. Climate resilience. Kaziranga serves as a model for inclusive biodiversity conservation. And UPSC relevance में we all know कि सबसे पहले तो आप काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसकी जो जोग्राफिकल बेसिस पे नोट्स होने चाहिए आपके, वो आपको प्रिपेयर करने हैं. उसके अलावा जो स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं लाइक अ ज्वेल बीटल, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? ये लोग मान लीजिए साइंटिफिक नेम दे देते हैं और आपसे पूछ लिया, या ग्रीन स्नाउट लैटन फ्लाई, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं. स्पीशीज़ का नाम दे दिया और पूछ लेंगे कि ये कहाँ पाई जाती हैं. इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूएस हायर बिल में चोक इंडियाज़ आईटी बीपीएम जीसीसी सेक्टर्स. अगर हम बिल के बारे में बात करें तो बिल का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हायर एक्ट ऑफ 2025. दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस सेनेटर बर्नी मोरेना. Proposes a 25% excess tax on the payments made by US entities for outsourced work to foreign service providers. Payments will also be non-deductible for US tax purposes, raising the cost for American firms. Target and impact की अगर हम बात करें, so this directly targets Indian IT, BPM and Global Capability Centers (GCCs)
which earn 50 to 60% of revenues from the US. So could increase the client's cost by 46%, compressing operating margins of Indian IT firms by 300 to 700 basis points. So estimated impact कितना रहेगा? Around $260 billion रहेगा of the industry revenue stream. Sectoral concerns की अगर हम बात करें, so large firms 20 to 25% margins may absorb the shock. Mid-sized are more vulnerable to get more shocks. So small and mid-cap IT firms risk higher exposure and less agility to reconfigure. ब्रॉडर implications क्या पड़ेंगे इस एक्ट के लिए? May accelerate the nearshoring, work shifted to countries like Mexico, Canada, Colombia. Challenges India's cost arbitrage model, forces repositioning towards innovation hubs, R&D, AI and quantum technologies. Employment risk, potential to affect 40 to 60% of India's IT BPM workforce, billions of jobs. Urgent need for India to diversify export markets and upgrade value offerings. Next topic है आपका, study finds Ganga river is drying faster than in 1300 years. Ganga river sustains 500 million people, critical for water, agriculture and economy. New IIT गांधीनगर की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि बेसिकली दिस इज़ ड्राइंग फास्टर एट एनी टाइम इन द लेटेस्ट 1300 years, linked to reduced summer monsoon rainfall and human impacts, land use, water diversification. Causes क्या है? नेचुरल फैक्टर्स हैं. सबसे पहले तो वीकनिंग ऑफ द मानसून ओवर द सेंचुरीज, ड्रॉट साइकिल्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं बीच बीच में. 2004 से 2010 के बीच में सबसे ज़्यादा ड्रॉट साइकिल्स पड़े हैं. ह्यूमन ड्राइवर्स, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर पंपिंग फॉर इरिगेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज. Implications: Ganga Basin contributes to 40% of the India's GDP. Reduced river flows threaten the agriculture, livelihoods, water security and ecology. So historical drought records show parallels with current trends. Next topic है आपका, can an ivermectin pill keep malaria from being transmitted? तो मलेरिया रिमेन्स अ ग्लोबल हेल्थ चैलेंज. अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, बेड नेट्स, इंडोर स्प्रेइंग एक्सेट्रा आर द ट्रेडिशनल मेथड्स विच आर जनरली यूज्ड. रेजिस्टेंस टू ड्रग्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर द राइजिंग कंसर्न्स. न्यू अप्रोच क्या है? आइवरमेक्टिन drug usually used against the parasitic infections. Concept: mosquitoes biting the humans treated with ivermectin. Mosquitoes die, breaking the transmission cycles. So Bohemia trial, Kenya and Mozambique में largest trial of this kind हुआ था. Around 56,000 doses were administered and no major side effects were reported. So results क्या रहे हैं? Malaria cases dropped by 20 to 28% among the children. Greater protection in areas farther from the untreated villages. So advantages: works with the existing malaria tools, could help reduce the transmission quickly, potentially scalable as community wide prophylaxis. Challenges की अगर हम बात करें, effect modest, not a standalone solution. Timing and repeated doses are required, risk of drug resistance and operational hurdles in mass administration. So this is the basic gist of this topic. Next topic है आपका, BRICS nations criticize protectionism, condemn Israeli strikes against Qatar. So at the sidelines of 88th UN General Assembly, BRICS foreign minister criticized the rising protectionism, tariff volatility and non-tariff barriers, warning that these measures fragment global trade and marginalize the global south. While not directly naming US policies, the statement reflected concerns over the Donald Trump's tariff regime targeting countries like China and Brazil. So BRICS also opposed unilateral climate-related tariffs such as the EU's carbon border adjustment mechanism, citing risks to developing economies. The ministers condemned Israel's persistent attacks on Gaza and a September strike on Qatar, terming
it a flagrant violation of sovereignty and international laws. They called for an immediate ceasefire, withdrawal of the Israeli forces, and recognition of the Palestinian statehood with East Jerusalem as its capital. So, the statement also condemned recent attacks on Iran's nuclear facilities but avoided explicit reference to the US. Importantly, while urging UN reforms, BRICS again did not endorse India's UNSC seat bid. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.